Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to discuss with you some of the legal terms and phrases. Let us start. First is FOB. What do you mean by FOB? It is free on board. Free on board, which means shipped to a specific place without cost. Is it clear? Next, for value received. फॉर वैल्यू रिसीव्ड मीन्स कि जब आप प्रॉमिसरी नोट पे या बिल ऑफ एक्सचेंज पे कुछ कॉन्सिडरेशन कुछ वैल्यू पे कर रहे हो एंड दैट टू विदाउट स्टेटिंग व्हाट द पेमेंट वाज, दैट इज़ फॉर वैल्यू रिसीव्ड. नेक्स्ट, फॉरबिडेंस. फॉरबिडेंस मीन्स आप इंटेंशनली डेट कलेक्ट करने में डिले कर रहे हो. फॉरबिडेंस मीन्स आपको डेट कलेक्ट करना था एंड यू आर इंटेंशनली आप उसको डिले कर रहे हो, या देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको परफॉर्म करने के लिए आप इंटेंशनली डिले कर रहे हो एंड इट इज़ फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, फोर्स्ड सेल. फोर्स्ड सेल में क्या है कि जो गुड्स हमने सेल करने थे दैट हैज़ बीन सीज्ड बाय पुलिस. फोर्सेबली एंट्री, किसी के घर में घुस रहे हो, ज़बरदस्ती घुस रहे हो, फिज़िकल फोर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर उनके दरवाजे तोड़ रहे हो, खिड़कियां तोड़ रहे हो, दैट इज़ फोर्सेबल एंट्री. नेक्स्ट, फोरक्लोजर. फोरक्लोजर क्या है कि अगर आपसे किसी ने मनी बोरो किए हैं और आपको अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे दी है, अब वो आपको पैसा वापस नहीं दे रहा, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, दैट इज़ अ फोरक्लोजर. System by which a party who has loaned money secured by mortgage or deed of trust on real property requires a sale of the real property to recover the money due, unpaid interest plus the costs of foreclosure when the debtor fails to make payment. After the payments on the promissory note have become delinquent for several months, the lender can have a notice of default served on the debtor stating the amount due and the amount necessary to cure the default. Is it clear? If the delinquency and the costs of foreclosures are not paid within a specified period, then lender will set a foreclosure date after which the property may be sold at a public sale. Up to the time of foreclosure, the defaulting borrower can pay all the delinquencies and costs and redeem the property. Upon sale of the property, the amounts due is paid to the creditor and the remainder of the money received from the sale, if any, is paid to the lender. Is it clear? So this was the foreclosure. Next is foreclosure sale. जब एक्चुअली आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो पब्लिक ऑक्शन पे आफ्टर द फॉरक्लोजर ऑन दैट प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी अंडर अ मॉर्टगेज और डीड ऑफ ट्रस्ट फॉर अ लोन दैट इज़ सब्सटैंशियली डेलिक्वेंट. ठीक है, जो जिस लेंडर को जिससे आपने मनी बोरो किया तो उसको आप पे नहीं कर रहे हो, अब वो क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल कर लेगा. ही हैज़ अ राइट ऑफ फोरक्लोजर. नेक्स्ट, फोरसेनिक. फोरसेनिक जो ये टर्म है, इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर forenesis, which means belonging to the forum. It means belonging to the forum. So forensic testimony or forensic medicine are used to assist the court or attorneys in legal matters including trials. Next, forensic medicine. forensic medicines क्या है, कोई रिसर्च है, रिपोर्ट्स हैं जो कि कोर्ट्स में की जाती हैं बाय एक्सपर्ट्स इन मेडिकल साइंसेज लीगल क्वेश्चंस को असिस्ट करने के लिए. सो कॉज ऑफ डेथ ये एक कॉमन इशू है, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय पैथोलॉजिस्ट. फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है, जो कि एक्सपर्ट्स मेडिकल साइंस में एक्सपर्ट्स हैं, दे research some, they give the reports and testimony in courts so that they help in determining the legal questions. Next, forensic testimony. ये वो टेस्टिमनी है किसी भी आप कह लो कि स्पेशलाइज्ड है, किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है. फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट इन साइंटिफिक, एक्सपर्ट इन इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, या कोई भी उसमें, एंड ही इज़ असिस्टिंग द कोर्ट एंड द लॉयर्स इन अ लॉ सूट और प्रोसिक्यूशन. That is forensic testimony. Next, forensics. Forensics means public speaking or argumentation. Next, foreseeability. Foreseeability means
जब आपको आप कह सकते हो कि इसका रिज़ल्ट ये होगा, आप रीज़नेबल एंटिसिपेशन लगा रहे हो कि अगर मैं ये एक्ट करूँगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ दिस। अगर नेग्लिजेंटली ड्राइविंग कर रहे हो आप, तो उसको आपको पता है कि उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो रीजनेबल एंटिसिपेशन ऑफ द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन सच एज व्हाट मे हैपन इफ वन इज़ नेग्लिजेंट और कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, फोर्सेबल रिस्क। अब आपको ये भी पता है कि उसका रिस्क क्या होगा। ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा। सो डेंजर विच अ रीजनेबल पर्सन शुड एंटिसिपेट एज द रिजल्ट फ्रॉम हिज और हर एक्शंस। फोर्सेबल रिस्क इज़ अ कॉमन अफर्मेटिव डिफेंस पुट अप एज अ रिस्पॉन्स बाय डिफेंडेंट्स इन अ लॉसूट फॉर नेग्लिजेंस। A mother is severely injured while accompanying her child on a roller coaster when the car jumps the truck and comes loose. While there is a potential risk, she had the right to anticipate that the roller coaster was properly maintained and did not assume the risk that it would come apart. Sign the warn, use at your own risk, do not bar lawsuits for risk that are not forcible. Is it clear? Next, forfeit. Forfeit का मतलब क्या होता है? कुछ खोना, लूज़ करना। ठीक है, तो forfeit means to lose the property or rights involuntarily as a penalty for violation of law. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, वो ऑटोमोबाइल्स ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, which are used for illegal drug trafficking or manufacture. So drug may forfeit, मैंने आपको क्या बताया था, इसका मीनिंग क्या, कुछ छोड़ना, may forfeit his or her car if caught carrying drugs in it and found guilty. Clear? Next, forfeiture. Forfeiture means प्रॉपर्टी को लूज़ करना ड्यू टू वायलेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट, फॉर्जर, जो फॉर्जरी कमिट करते हैं। अब फॉर्जरी क्या है? जो फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स सिग्नेचर्स क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर रहे हैं, दैट इज़ अ फॉर्जरी। क्लियर? फॉर्जर हु कमिट्स द फॉर्जरी। नेक्स्ट टर्म आ गया आपको फॉर्जरी, जो हम डिस्कस कर लिया हमने कि अगर आपने अपने कोई सिग्नेचर्स फॉल्सली क्रिएट किए हैं या डॉक्यूमेंट फॉल्स क्रिएट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट ऑल्टर कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए? फॉर इलीगल बेनिफिट ऑफ पर्सन मेकिंग द फॉर्जरी। इज़ इट क्लियर? फिर इवन दिस, जो फॉर्जरी आपका इम्प्रॉपरली, अगर आप कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से फाइल नहीं कर रहे हो, ऑटोमोबाइल आपने कोई परचेज़ किया है बायर के सिग्नेचर पे, बस उसकी जो टर्म्स ही दैट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज अग्रीड। इज इट क्लियर? दिस इज़ अ फॉर्जरी। नेक्स्ट, fornication. What do you mean by fornication? It means it is a sexual intercourse between a man and woman who are not married to each other. ये जो आपकी टर्म है, लीगल टर्म fornication, this came from the Latin word fornicare, which means valuated. It became the nickname for brothel. Is it clear? Being prosecuted, operated and valuated underground cavern in Rome. So this was fornication. Next is forthwith. ये forthwith है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में यूज़ होते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स में, स्टैट्यूज में। इज़ इट क्लियर? सो इट इम्प्लाइज इमीडिएटली विद नो एक्सक्यूजेस फॉर डिले। नेक्स्ट, forum. What do you mean by the term forum? Forum means a court which has no jurisdiction to hold a trial of a particular lawsuit or petition. Is it clear? So अगर आप केस फाइल कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि आपका केस कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। तो अगर कोर्ट जिसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है टू होल्ड अ ट्रायल ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ और petition इज़ अ forum. कि कौन सी फॉरम में आप केस फाइल करना चाहते हो जिसमें आपकी ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट, फॉरम नॉन कन्वीनियंस. इट इज़ अ लेटिन फ्रेज, फॉरम विच इज़ नॉट कन्वीनियंट. सो जब प्लेंटिव वो कोर्ट चूज़ करता है, जब प्लेंटिव व्हेन ही फाइल्स अ केस एंड ही चूजेज सच कोर्ट विच इज़ इनकन्वीनियंट फॉर द विटनेस, या फिर उसको हार्डशिप हो रही है, डिफेंडेंट्स को हार्डशिप हो रही है, अनड्यू हार्डशिप है,
So he can petition in the court to transfer the case to more convenient court. Is it clear? So it means, this phrase means forum non convenience, means which is not convenient. Is it clear? Next, foster child. कौन सा सबने सुना होगा फॉस्टर चाइल्ड के चाइल्ड का? हु इज़ अ फॉस्टर चाइल्ड? जिसके पास पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, पेरेंटल प्रोटेक्शन नहीं है, ही इज़ अ फोस्टर चाइल्ड. सो ही इज़ प्लेस्ड विद अ पर्सन और फैमिली टू बी केयर्ड फॉर. इज इट क्लियर? ये कोर्ट ऑर्डर से भी हो सकता है या लोकल वेलफेयर सर्विसेज ने भी ऑर्डर दे सकते हैं इसका. फॉस्टर पेरेंट्स है, दे डोंट हैव दी कस्टडी, ना ही तो वो अडॉप्ट करते हैं, बट सिर्फ ये क्या है कि वो क्या उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड ट्रीट द फॉस्टर चाइल्ड एज दे वुड देयर ओन इन रिगार्ड टू फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन. और ये फॉस्टर पेरेंट्स हैं, दे आर पेड बाय द लोकल गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फोर कॉर्नर्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. Four corners of an instrument means term for studying an entire document to understand its meaning, and that too without reference to anything outside of the document. Is it clear? जैसे कि circumstancing surroundings क्या थी राइटिंग में, और history of the party signing it. Clear? So I have told you कि you don't have to go outside the documents. That is four corners of the instrument. जैसे हम बोलते हैं चार दीवारी में, घर की चार दीवारी में, तो वैसे ही है कि जो डॉक्यूमेंट है उसके विद इन ही रहना है. दैट इज़ फोर कॉर्नर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज़ फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रेंचाइज? एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट द फ्रेंचाइज. सो राइट दैट इज़ ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पर्सन और कॉरपोरेशन, जैसे कि टैक्सी परमिट है, बस रूट है, एयरलाइन यूज़ है, पब्लिक एयरपोर्ट के लिए बिजनेस लाइसेंस और कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. या फिर आप कह सकते हो व्हाट इज़ फ्रेंचाइज? राइट टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंचाइज? टू ग्रांट द राइट टू ऑपरेट अ बिजनेस और सेल गुड्स और सर्विसेज अंडर अ ब्रांड और चेन नेम. इज इट क्लियर? Lastly, what you can say franchise? Right, one has to operate a store or sell goods or services under a franchise agreement. Is it clear? So there are four meanings of franchise. फर्स्ट, अगर कोई राइट गवर्नमेंट ने ग्रांट की है किसी पर्सन को, कॉरपोरेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल टू अ टैक्सी परमिट, बस रूट, एयरलाइंस को. सेकंड मीनिंग क्या है कि पब्लिक के लिए आप वोट कर रहे हो, पब्लिक इलेक्शंस में आप वोट कर रहे हो. थर्ड क्या है? द राइट टू ऑपरेट अ बिजनेस और सेल गुड्स और सर्विसेज अंडर अ ब्रांड और चेन नेम. जैसे कि आपका मैकडोनल्ड्स का आ गया, इज इट? ये हॉलीडे इन्स है, तो ये ब्रांड नेम है, फ्रेंचाइज आ गया. लास्टली, राइट वन हैज़ टू ऑपरेट अ स्टोर और सेल गुड्स और सर्विसेज अंडर अ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट. नेक्स्ट, फ्रेंचाइज टैक्स. स्टेट टैक्स है जो कि कॉरपोरेशन पे या बिजनेस पे. नेक्स्ट, फ्रॉड. इंटेंशनली आप किसी से धोखा कर रहे हो, आप किसी से इंटेंशनली स्टेटमेंट, आपको पता है जो आप स्टेटमेंट कर रहे हो दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ट्रू नहीं है, दैट इज़ अ फ्रॉड. इज इट क्लियर? फ्रॉड इन द इंड्यूसमेंट. फ्रॉड इन द इंड्यूसमेंट मीन्स कि जो आप ट्रिक यूज़ कर रहे हो, यूज़ ऑफ डिसीट और ट्रिक टू कॉज समवन टू एक्ट to his or her disadvantage, such as signing an agreement or deeding away real property. Is it clear? So इस तरह का जो फ्रॉड होता है वो दूसरी पार्टी को मिसलीड कर रहा है as to the facts upon which he or she will base his or her decision to act. For example, there will be a tax advantages to you if you let me take title to your property. That is fraudulent in the inducement. Is it clear? Next, fraudulent conveyance. Fraudulent conveyance means transfer to title to real property for express purpose of putting it beyond the reach of a known creditor. कन्वेंस का होता है, ट्रांसफ़र होते हैं. तो एक प्रॉपर्टी में आप दूसरे को ट्रांसफ़र करते हो ऑफ इट बियॉन्ड द रीच ऑफ जो नोन क्रेडिटर है, जो रियल है उसके बियॉन्ड से उसको पता ही नहीं है. सो इन सच केसेस क्रेडिटर मे ब्रिंग अ लॉ सूट. फॉर एग्जांपल, एक ही प्रॉपर्टी है जो कि बी सी को सेल कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है,
और ए को नहीं पता है, तो दैट इज़ अ फ्रॉडुलेंट कन्वेंस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फ्री एंड क्लियर. फ्री एंड क्लियर मीन्स it refers to the ownership of real property upon which there is no lien, no encumbrance. That means such property is free from all the taxes and all the payments, etc. Is it clear? So that when you make a sale of the property, at that time the title has no claim against it. Next, free on board. FOB ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज टू अ स्पेसिफिक प्लेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फ्री होल्ड. फ्री होल्ड मीन्स एनी इंटरेस्ट इन रियल प्रॉपर्टी विच इज़ अ लाइफ estate of uncertain or undetermined duration. It is distinguished from a leasehold which may have declining value towards the end of a long-term lease. Is it clear? Next, fresh pursuit. What do you mean by fresh pursuit? It means immediate chase of a suspected criminal by a law enforcement officer. जिसमें क्या है कि situation in which situation the officer may arrest the suspect without a warrant. That is fresh pursuit. Is it clear? So I'll wind up my lecture here. In the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases. Please do watch my lecture on legal terms and phrases. These are very important for the law student also and the student who wants to appear for the law entrance. Thank you.